to shift him from there, and this movement is against the government machinery, which has become absolutely corrupt, and it is not in the ये लोगों के हित में नहीं है. The demands remain the same, that education should become the most important issue in the monsoon session of the parliament, and we should come out with concrete steps to make the education system in India the best in the world. And that has to start by the resignation of people who were responsible for it and who did not do a good job of it. Thank you. Of course, we are standing for the nation. I am standing for India. Sonam is standing for India. We are standing for the education system. We are standing for the youth, their future, and we will continue to stand for these issues. Thank you. सोनम वांगचुक की पत्नी को आप सुन रहे थे और उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि देखिए जिस तरीके की लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस सिस्टम में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिन पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इस सिस्टम में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको अगर बाहर कर दिया जाए या फिर उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है. यहाँ तक कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी भारत की ओर से प्रोवाइड की जा सकती है अपने स्टूडेंट्स को, अपने युवाओं को. हम सिर्फ उस पर फोकस करना चाह रहे हैं. और फिलहाल एक व्यक्ति की रेजिग्नेशन की मांग यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार इस प्रोटेस्ट के तहत की जा रही है. हालांकि अब देखना यह होगा कि इस प्रोटेस्ट का असर कितना पड़ता है. तो आज से ही एक तरफ जहां मानसून सत्र की शुरुआत हुई, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सीजीपी की ओर से आज संसद चलो मार्च बुलाया गया था, जिसके बाद से आज ये जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये उसी सीजीपी प्रोटेस्ट के दौरान की है जब आगे बढ़ने की कोशिश की गई. पहले तो बैरिकेड्स को वेल्डिंग करते हुए उसे लॉक कर दिया गया था और उसके बाद से प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बल की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. यहाँ तक कि सुबह सवेरे आपने लाठीचार्ज की तस्वीरें भी देखी होंगी. और अब ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल बताया ये जा रहा है कि इस वक्त मुख्य गेट संसद भवन का बंद कर दिया गया है. तो हंगामा खूब जबरदस्त देखने को मिल रहा है. हालांकि सुरक्षा भी उसी तरीके से पुख्ता किए गए हैं. आरएएफ की टीमों को तैनात पहले से वहां पर किया गया है. संसद भवन का जो मुख्य गेट है उसे बंद कर दिया गया है. तो इस प्रोटेस्ट के जरिए लगातार ये मांग की जा रही थी, युवाओं से अपील की जा रही थी कि आप सभी अलग अलग जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कीजिए. आपको याद होगा कि बीते कल किस तरीके से सीजीपी की ओर से यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अलग अलग पैम्पलेट्स जारी करते हुए ये बताया जा रहा था कि अगर आप इस मार्च में शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है. और खास तौर पर इस बात पर भी फोकस किया गया था कि शांति बनाए रखे, किसी भी कीमत पर शांति को भंग करने का प्रयास ना करें. जो अराजक तत्व हो उन्हें कैमरे पर रिकॉर्ड करें. अगर आपके साथ में कोई बदसलूकी करता है उससे कैमरे पर रिकॉर्ड करें. और फिर उसकी भी झलकियां हमने सोशल मीडिया पर देखी. बाकायदा कई तस्वीरें अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है. सोशल मीडिया पर हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें कि लोगों की ओर से छोटे छोटे वीडियोस बना करके और तमाम अपडेट्स साझा किए जा रहे हैं कि इस वक्त प्रोटेस्ट में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है या फिर क्या व्यवस्था पुलिसकर्मियों की ओर से है. आरएएफ की ओर से आके लाठीचार्ज किया गया तो क्यों करना पड़ा, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए. फिलहाल हर वो अपडेट इस प्रोटेस्ट के जरिए भी लगातार सामने आ रहे. जो प्रोटेस्टर्स वहां शामिल होने के लिए पहुंचे उनकी ओर से बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है. और फिलहाल इस वक्त ये वो युवा है जो कि ये बार बार बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युवाओं की आवाज है जिसे आप दबा नहीं सकते हैं. ये वो युवा है जो अपना वोट भी कास्ट करते हैं और ये वो युवा है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए. तो फिलहाल दिल्ली के विजय चौक तक प्रदर्शनकार इस वक्त पहुंचे हुए हैं. इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं. पंकज, क्या अपडेट इस वक्त इस प्रोटेस्ट को लेकर? पंकज, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है पंकज, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये उस प्रोटेस्ट की तस्वीर है जो आज सुबह से ही सामने आ रही है. आपको याद होगा सुबह 7 बजे से ही जंतर मंतर पर पहुंचने का एक अपील की गई थी. यहां तक कि संसद चलो एक अभियान के तहत में यहां पर लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की गई. हैशटैग्स चलाए गए, बाकायदा सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ करके इसे प्रमोट किया गया और उसके बाद आपने वो हुजूम देखा युवाओं का यहां उमड़ता हुआ. ये वो युवा है देश के जो कि इस वक्त
अपनी मांग को लेकर के जंतर मंतर का रुख कर रहे थे। संसद भवन की ओर वो आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद से यहाँ संसद भवन के मुख्य गेट को बंद करना पड़ गया। आपने सुबह सवेरे वो तस्वीरें देखी जब पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ गया, यहां तक कि सेंट्रल सेक्रेटरिएट के मेट्रो स्टेशन को भी बंद करना पड़ गया। वहां मेट्रो रुक भी नहीं रही थी। जो व्यक्ति अंदर फंसे हुए थे उनकी ओर से भी कुछ ऐसी वीडियो जारी किए गए और ये बताया गया कि चाहे आप एग्जिट गेट्स बंद कर दे, हम उसे भी पार कर लेंगे। और उसके बाद हमने अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें देखी, यहां तक कि अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया गया अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए। दरअसल सोशल मीडिया का इस प्रोटेस्ट के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। एक वो तबका जब इस आंदोलन की शुरुआत करने की बात जब की गई और ये कहा गया कि आप भी इस अभियान के साथ में जुड़िए, इस मार्च के साथ में जुड़िए और अपनी आवाज पहुंचाइए। और उसके बाद एक वो तबका भी था जो लगातार अपनी आवाज सोशल मीडिया पर बुलंद कर रहा था। वो कह रहा था, वो बता रहा था कि कैसे अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी आवाज उठाइए, मांग कीजिए और आपकी आवाज उस स्तर तक पहुंचनी चाहिए जब सरकार को वो आवाज सुनाई दे। फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले आपने सोनम वांगचुक की पत्नी को भी सुना, उनकी ओर से भी ये बात कही गई है कि हम एजुकेशन सिस्टम में सुधार से चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि फिलहाल इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपके पास और क्या नया अपडेट? देखिए सुरभि, जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हैं। लगातार जो जंतर मंतर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं वो लगातार उग्र हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कई असामाजिक तत्व हैं। करीबन मैं बात करूं तो ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो है असामाजिक तत्व हैं, वो वहाँ पे लगातार लोगों को उग्र कर रहे हैं, पुलिस को लेकर उडिंग कर रहे हैं, मीडिया को लेकर उडिंग कर रहे हैं और लगातार वो है उन पर वार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तमाम स्थिति वहाँ पे बनी हुई, लेकिन सरकार दूसरी तरफ बात करने को तैयार है। सरकार बात करने की कोशिश कर रही है। जो दूसरा डेलीगेशन है जो सौरभ दास और आशुतोष का है, वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकता है और बातचीत कर सकता है। लेकिन अगर तस्वीर की बात करूं तो इस वक्त मैं मंडी हाउस पे मौजूद हूं और जो तमाम मेट्रो स्टेशन बंद है और यहाँ पे तस्वीर देखिए आप, जाम किस तरह का है, पूरा लुटियन जोन में इस तरह की तस्वीर है। और तमाम जो प्रदर्शनकारी है, क्योंकि 5 मेट्रो स्टेशन बंद है, इसलिए तमाम प्रदर्शनकारी जो है मंडी हाउस मेट्रो से ही आना जाना कर रहे हैं। और तमाम जो प्रदर्शनकारी है या जो छात्र हैं वो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुँचे हैं, वहीं से अप एंड डाउन, मतलब जो जिनको आना है वो यहाँ आ रहे हैं और जिनको जाना है वो यहाँ से जा रहे हैं। और लगातार देखिए तस्वीर, देखिए यहाँ पे, देखिए ये ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी पूरे लुटियन जोन में। ये तस्वीर अगर आप हर जगह, अगर लुटियन जोन में अगर आप मंडी हाउस के आसपास है, राजीव चौक के आसपास है या इसके अलावा अगर आप जंतर मंतर के आसपास है, तो तमाम जगहों पे यही स्थिति है। और संसद के आसपास के तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उग्र हो रहे हैं और जिससे कहीं न कहीं क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम वीआईपी जो मेंबर पार्लियामेंट हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग का मूवमेंट होता है और राष्ट्रपति भवन बाजू में, इसलिए तमाम जगहों को बैरिकेड कर खड़ा होता है। ये वही अभिजीत दीप थे जिन्होंने आह्वान किया था सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कि आप इस मार्च का हिस्सा बनिए। और उसके बाद से जब यहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों पर भी हमने वो तस्वीरें देखी जब ये युवा उमड़े अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचे इसका हिस्सा बनने के लिए। उसके बाद से अचानक से पहले तो उन्होंने अनशन तोड़ा और उसके बाद उनकी ओर से ये कह दिया गया कि अब हमारी बातचीत चल रही है, तब तक के लिए आंदोलन स्थगित कर दीजिए। देखिए बड़ी समस्या ये है सुरभि की कम्युनिकेशन नहीं है। इन तमाम जो बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, जो छात्र हैं, जो जेन्युइनली छात्र हैं, जो अपनी मांग लेकर आए हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन बैरियर है। कम्युनिकेशन जो तमाम आंदोलनकारी है और उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये मिसकम्युनिकेशन और इस तरह की अव्यवस्थाएं हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर अभिजीत दीपके को जब अपना अनशन वापस लेना था तो आपने अनशन कल ही ले लेते या उसके पहले बात करें। सरकार हमसे बात कर रही है, जो सोर्सेज बता रही, कल देर रात को ही सरकार ने अप्रोच किया था, सरकार देर रात बात करना चालू कर चुकी है। तो ऐसे में आज अचानक अनशन जब उग्र पूरी भीड़ यहाँ पहुँच चुकी है और उसमें अगर आप देखेंगे छात्र कम है और मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ पहुंचे और वो उग्र कर रहे हैं। बाकी छात्र यहाँ बैठ के अपनी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जेन्युइनली अगर छात्रों से बात करेंगे, उनके इश्यूज हैं, उनके मुद्दे हैं कि वो चाहते हैं कि नीट परीक्षा जो बार बार लीक हो रहा है उसको लेकर सरकार बड़ा फैसला ले। जो चाहती है, सब बच्चे चाहते हैं कि सरकार एजुकेशन सिस्टम को सुधारे। लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जो उग्र लोग हैं
वो उसको अलग एक रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत में भी एक बड़ा एक आंदोलन उग्र वाला हो और उस तरह का आंदोलन होता नजर आए। लेकिन सरकार लगातार, अगर आप देखेंगे, कहीं भी बर्बरतापूर्वक जो है सरकार ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, सरकार ने, प्रशासन ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे छात्रों को कोई नुकसान हो। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जिस आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, या तो कहा जाए उकसाने के लिए, यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुरभि, ठीक है पंकज, लेकिन वही प्रदर्शनकारियों की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें जानबूझ करके प्रदर्शन स्थल से पीछे हटाने की कोशिश की जा रही थी, उन पर बल प्रयोग करने का प्रयास किया गया। लाठी चार्ज की शुरुआत सुबह हुई थी और उसके बाद से आंसू गैस के गोले भी दागे गए और उसके बाद से धीरे धीरे कहा जा रहा, उसके बाद ही ये प्रदर्शन धीरे धीरे हल्का पड़ना शुरू हुआ। बिल्कुल, देखिए अब जो मैंने पहले कहा कि जो छात्र जेन्युइन अपने मुद्दे के साथ वहां पहुंचे, ऐसे कुछ तमाम छात्र, उनसे ही बात करता हूं। मैं सुरभि बात करने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजा है। मोहम्मद, क्या करते हैं आप? मैं बीपीटी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे हैं? हमारा सबसे मेन मकसद यही था कि एजुकेशन में जिस तरह से ये धांधली चल रही है, ये पेपर लीक इन 3 साल के अंदर इतने ज़्यादा मरतबा पेपर लीक हुए, ये क्या है, किस तरह से ये चल रही हैं चीज़ें। आप मानते हैं जो आंदोलन आप लोग का शांतिपूर्वक, उसमें कुछ उग्रवादी लोग यहाँ पहुंचे हैं जो इसको कंसेप्ट कर रहे हैं, जो इसको लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई भड़काने वाला इस तरह का कोई बंदा नहीं है। सबसे पहले ये वो लोग हैं जो आए हैं किसी न किसी फील्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेडिकल स्टूडेंट हैं या कुछ IIT के स्टूडेंट हैं या कहीं भी जो भी कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हैं। अभिजीत दीपके तो बात कर रहे हैं सरकार से, सरकार उन्होंने अनशन अपना समाप्त कर दिया और सरकार से बातचीत कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्हीं के आह्वान से आप लोग पहुंचे थे ना। आप बोल रहे हैं कि अब बात कर रहे हैं, अभी तक बात क्यों नहीं कर रहे थे? अब बात कर रहे हैं, तो बस यही मेन पॉइंट है हमारा, बात करें, अकाउंटेबिलिटी। कोई बात करने वाला नहीं था, ठीक है। जब वोट चोरी हुई थी तो हमारे ECI के अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि क्या हमें माताओं बहनों की CCTV फुटेज साझा करनी चाहिए, जैसे क्या उसमें भाई मतदान की वीडियोस थी वो, तो उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी आज तक हमें क्लियरिफिकेशन नहीं मिला बाई आर प्राइम मिनिस्टर, बाई आर CM, किसी के द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा। आपको क्या मुद्दा? ये बात करने से क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, अकाउंटेबिलिटी। बात करने से ही निष्कर्ष निकलेगा, बातचीत के अलावा कैसे आप बात, क्योंकि आप बातचीत नहीं करेंगे तो सरकार कैसे बात सुनेगी आपकी? सरकार क्या इतनी अहंकारी है, वो इतने सारे बच्चों के बीच में नहीं आ सकती क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान इतने सारे बच्चों के बीच में नहीं आ सकते? क्या प्राइम मिनिस्टर का अहंकार इतना ज़्यादा हो गया कि वो इतने सारे बच्चों के बीच में नहीं आ सकते? क्या जनता स्टूडेंट से बढ़कर ये सब नेता है? नहीं ना। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पुलिस कमिश्नर संसद मार्ग थाने पहुंचे। प्रदर्शन के बीच संसद मार्ग थाने पहुंचे कमिश्नर और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो फिलहाल जो इस वक्त प्रोटेस्टर्स वहां पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट अपना कर रहे थे और उनकी ओर से लगातार अपनी आवाज उठाई जा रही थी। अब उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई अभिजीत दीपके की ओर से, जहां अनशन तोड़ने की बात सामने आई, साथ ही सौरभ दास, और ये भी बताया गया कि CGP के कुछ और प्रवक्ताओं की ओर से दावा किया गया कि वो उनकी मुलाकात हो रही है, उनकी बातचीत चल रही है सरकार के लोगों से, और उसके बाद अगर कोई नतीजा निकलता है तो वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बताया जाएगा कि फिलहाल क्या निष्कर्ष निकला है। हालांकि तब तक के लिए आंदोलन रोकने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से पंकज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल आप कुछ स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि हम सिर्फ इतनी सी मांग रखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सामने आकर के ये बता सके कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है, क्या हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, बिल्कुल यही छात्र यही बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, कोई हमसे बात करे, हम अब अपना संवाद तय करें और संवाद करने के बाद आगे बढ़े। लेकिन बात वही है कि मिसकम्युनिकेशन की बात है, क्योंकि जो सूत्र मेरे बता रहे हैं कि कल देर रात से इन तमाम डेलीगेशन के साथ, इन तमाम जो CJP के नेता हैं उनके साथ सरकार बात कर रही है, लेकिन इन लोगों ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद सौरभ दास का 11:52 पर एक ट्वीट आता है। सुरभि उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे JP नड्डा से बातचीत हो रही है, हम ऑन वे जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो इन तमाम छात्रों का यही बार बार कहना है कि इतने दिन से बात क्यों नहीं हुई, इतने दिन से आपने बातचीत क्यों नहीं किया, उसका जो बातचीत का सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। ये तमाम लोगों और तमाम लोगों का मुद्दा अलग अलग है।
कई लोग जो है वो नीट पीजी एग्जाम को लेकर है, कोई है करप्शन को लेकर यहाँ बैठा है। तो तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, वो तमाम लोग पहुंचे हैं और ये तमाम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। पंकज, साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, जैसे आपने भी इस बात पर जोर दिया कि आखिर इतने दिन तक क्यों बातचीत नहीं की गई थी? क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था? क्या ये देखा जा रहा था कि वाकई में इस प्रोटेस्ट में कोई दम है भी या नहीं है? जब युवा यहाँ उमड़ गए, जब वो आगे बढ़ने लगे और उसके बाद ये तय किया गया कि हमारी बातचीत होनी चाहिए, क्या अब रणनीति आगे क्या है? देखिए, शुरुआती तौर पर जब सोनम वांगचुक उपवास पे बैठे, अनशन पे बैठे, उसके बाद तमाम और भी आईसा के छात्र हैं वो अनशन पे बैठे, उसके बाद लगातार 18 दिन तक कोई हलचल बड़ा सरकार पर, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि ये सिर्फ जो सोशल मीडिया से बनी पार्टी है सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, तो उनके कुछ कार्यकर्ता या कुछ उनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वही लोग यहाँ पहुंचेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया, उसके बाद से एक मॉब, एक क्राउड जो है वो इकट्ठा शुरू हुआ और उसके बाद जो पूरे देश में एक मैसेज गया कि सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया, इस बात की नाराजगी भी थी और साथ ही साथ जो 20 मार्च का कॉल था उसको आगे बढ़ाने की तमाम छात्र अलग अलग जगहों से। ठीक है, लॉटरी में आपके पास पंकज, इस बीच एक और बड़ी खबर है कि सीजेपी के प्रदर्शन के बीच में बड़ी मुलाकात हुई है, यानी गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। संसद भवन में ये मुलाकात हुई है धर्मेंद्र प्रधान की। तो फिलहाल यह असर तो अब दिखाई देने लगा है इस प्रोटेस्ट का। ये खबर इस बीच सामने आ रही है, गृह मंत्री से ये मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान की हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, संसद भवन में मुलाकात करने के लिए पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। अब आगे और क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है और साथ ही किस तरीके से युवाओं को शांत करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो गुस्सा युवाओं का सड़कों पर फूटता हुआ दिखाई दिया है, ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या वाकई इसके बाद एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है, विचार विमर्श हो सकता है। पंकज, अब तो ये खबर भी सामने आने लगी कि धर्मेंद्र प्रधान मुलाकात करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से। क्या इस्तीफा किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है, ऐसी संभावनाएं? देखिए, हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे जनता ही जनार्दन होती है। अगर जनता को ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तो सरकार उसकी बात सुनेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार तमाम छात्रों से संवाद नहीं करना चाहती, बातचीत नहीं करना चाहती। अगर बातचीत नहीं करना चाहती तो डेलीगेशन को न्योता नहीं देती और सीजेपी के तमाम जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं उनसे मुलाकात नहीं करती। उनसे मुलाकात कर रही है, इसका मतलब है सरकार संवाद साध रही है। संवाद साध रही है, हो सकता है इसको लेकर कोई बड़ा फैसला भी सरकार ले सकती है और सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि तमाम लोगों से बातचीत किया जाए और उसकी रास्ता निकालने की कोशिश किया जाए। और हो सकता है कि तमाम जो रिपोर्ट है, गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की मुलाकात भी इसी को एक जो संशय लगातार चल रहा है कि हो सकता है कि एक इस्तीफा हो सकता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, तो उसी रास्ते में दिखाता नजर आ रहा है। और ये मुलाकात भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले एक खबर जो निकल कर आई कि सौरभ दास ने ही ट्वीट किया था इसको लेकर कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, उनसे बातचीत होनी है और इस मसले में हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की मुलाकात, तो माना जा सकता है कि सरकार इसको लेकर अब कुछ बड़ा फैसला ले सकती है कुछ देर में। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।